मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो भारत का राजनीतिक इतिहास वाला आपका पेपर है उसके एक टॉपिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर हम स्मृतियों के बारे में देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है धर्मशास्त्रों का, जिसमें 4 प्रकार के साहित्य आते हैं: धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ एवं निबंध। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। सरस्तु वेद विगयो धर्मशास्त्रम तु व्यस्मरति, यानी धर्मशास्त्रों का उदय सूत्रों के बाद हुआ था। इसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित असंख्य विधि निषेधों की जानकारी मिलती है। स्मृतियों में मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है। मनुस्मृति का समय लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार जैसे नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारित, अंगिरा आदि थे, जिनका समय लगभग 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक था। मनुस्मृति से हमें उस समय के भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति के द्वारा गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि, भारुचि, उलुग भट्ट, गोविंदराज आदि थे। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि थे। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य में भी कल्प सूत्र, जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। 3 भाग हैं कल्प सूत्रों के: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है। गृह्य सूत्रों में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में विवेचना की गई है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सूत्र साहित्य में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र से ही बाद में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ था। प्रमुख स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति इत्यादि हैं। इनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस तरह से वेदांग के तहत जो कल्प सूत्र थे, विधि व नियमों का उल्लेख था, जिनमें उन कल्प सूत्रों के 3 भाग श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र। और इन धर्म सूत्रों में ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। इन्हीं धर्म सूत्रों से बाद में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ था, जिनमें
मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उनके वित्तीय निषेधों की जानकारी दी गई है। धन्यवाद।